My next few films are risky for me in terms of me breaking out of my comfort zone. It's very challenging. It's very unlike me. ओफो, टाइगर डी कैप्रियो, पचिनो, श्रॉफ अपने चैलेंजिंग रोल्स के बारे में बता रहे हैं। लियाकत मियां की आने वाली फिल्में बड़ी रिक्सी होने वाली हैं। अबे जुल्फिकर दवा खाने की गोली, पहले तो तू टाइम निकाल के 4 धाम की यात्रा और बॉक्के नंगे केआरके के नाम थोड़ा कपड़ा लत्ता दान कर, क्योंकि इतनी भयंकर और खौफजदा कर देने वाली फिल्में देने के बावजूद भी तेरे पास इस टाइम नेक्स्ट फ्यू फिल्म्स हैं। क्योंकि जिस हिसाब से तेरा देसी ठर्रे के नशे के जैसा करियर रहा है ना जयचंद, उस हिसाब से तो मैथमेटिकली और लॉजिकली तेरी नेक्स्ट फ्यू फिल्में होनी ही नहीं चाहिए। और ब्रेकिंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन तो इतनी गंभीरता से बोल रहा है ये 10 रुपए का चारकोल फेस मास्क, जैसे किसी डायरेक्टर ने इसकी नेक्स्ट फिल्मों में इसको एक्टिंग करने के लिए बोल दिया हो। My trainers have to stop me and hold me back from not training or doing something. अबे कौन सा ट्रेनर रोक रिया है भुंटी प्लम्बर को? भाई मारने दे इसको दंड, लगाने दे इसे गुलाटी, करने दे इसको पीटी, खेलने दे इसे कंचे। कम से कम ये सब करने के बाद ये थक के सो तो जाएगा। ज्यादा एनर्जी बच गई तो ऐसा गुल्ली डंडा छाप बेसिर पैर के इंटरव्यूज देता घूमेगा। I'm a constant learner, constantly seeking to ascend to the next level. Constant learner, seeking to enter next level। भिष्क्या, अबे कौन सी लर्निंग, कहाँ का नेक्स्ट लेवल बिट्टू बिलौटे? ये लर्निंग और नेक्स्ट लेवल हमारे निकट दृष्टि दोष वाली चक्षुओं को क्यों नहीं दिखता? गणपत से लर्निंग ली, हीरोपंती 2 कर ली, हीरोपंती 2 से लर्निंग ली, बीएमसीएम हक दी, बीएमसीएम से लर्निंग लेकर नेक्स्ट लेवल एंटर किया तो बागी 4 पात दी। अबे चिड़िया की आवाज निकालने वाली डोरबेल, इसको लर्निंग नहीं, इसको नेक्स्ट लेवल भी नहीं, इसको बोलते हैं अपने हाथों से अपनी कब्र खुद खोदना, उसमें औंधे मुंह लेटना और फिर बोलना कि इस पे मिट्टी डाल दो। The action sequences I do to constantly sort of up the prior film in terms of action. जिमी लवर बॉय XXX कहना चाह रहा है कि इसकी हर फिल्म में एकदम अलग एक्शन होता है, और होता है ना अलग, बिल्कुल होता है। इतना अलग एक्शन होता है इसकी हर नई फिल्म में कि अगर बागी 1, 2, 3 का नाम इंटरचेंज कर दो तो कोई डिफरेंस नहीं बता पाएगा कि कौन सी बागी 1 है, कौन सी 2 और कौन सी 3 और कौन सी 400। 10 साल से सेम चम्मच से सेम ढोल की पीटने के बावजूद भी ये घसीटा लाल कचौड़ी वाला आज भी ये बोल रहा है दैट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीइन्वेंट। As actors, as people who have been accepted by the audiences, it's our responsibility to sort of continuously sort of reinvent and stay relevant. अबे सोवियत एटॉमिक साइंटिस्ट, ये तो बता तेरी ये रीइन्वेंशन हो कहाँ रही है? ये जाली वाली स्टील की बनियान पहनकर दीपू डांसर बनके, या फिर सिंघम के इस सीन में जबरदस्ती कलाबाजी मार के गाड़ी से उतर के, या फिर ये नायलॉन की कच्ची पहन के अधनंगी अवस्था में फिल्म के सेट पे क्रिकेट खेल के? कहाँ है रीइन्वेंशन निकोला टेस्ला के बिजली के झटके? You've come today also too Nothing. early. So obviously Hindi cinema hasn't ruined you yet. हिंदी सिनेमा हैजंट रूइंड हिम। अरे बेनजीर खाला, तुम्हारी सवालियत में ही संजीदा मसला है। कभी क्लास के सबसे नालायक बच्चे से ये पूछा जाता है क्या कि क्लास ने तुझे अभी तक बिगाड़ा या नहीं? टाइगर सिर्फ अपने काम पे टाइम से जा रहा है और अनुपमा चोपड़ा ने उसको क्वेश्चन बना दिया और उस पर ग्लेजिंग शुरू कर दी टाइगर की। वाह, तू अपने काम पे टाइम से जाता है टिग्गू, वाह यार कैसे? जो इसकी अभी पिछली फिल्में आई है ना, उनका जनता ने चालान काट दिया, जो आने वाली थी उनका प्रोड्यूसरों ने चालान काट दिया। तो अच्छा ही है कि ये मियां सेट पे टाइम से पहले पहुंचे, नहीं तो इसके करियर की वैगनआर जो पापा की भराई सीएनजी से अभी भी धक्के खा रही है ना, वो भी इंपाउंड हो जाएगी। Tiger, I think that you're a very singular artist. You're a sort of athlete artist. How much do you think that mindset has helped you to craft the career that you have? सिंगुलर आर्टिस्ट, एथलीट माइंडसेट, क्राफ्ट द करियर दैट ही हैज। अनुपमा चोपड़ा को लगता है कि इंग्लिश में कुछ भी बोल देती हूँ, ये सारे के सारे तो पिस्ता का छिलका ठक से तोड़ के खाने वाले हैं, इनको क्या समझ आएगा? अरे शगुफ्ता खाला, ना तो यहाँ क्राफ्ट है और ना ही करियर। तुम पोल्ट्री फार्म में सब्जी की खेती ढूंढ रही हो। और जहां तक रही ये पिंटू साउंड सिस्टम के एथलीट माइंडसेट की बात, तो ये बॉबी बॉम्बास्टिक फिल्मों में एथलीट माइंडसेट नहीं, पूरा का पूरा एथलीट ही ले आया। और इसी के चलते इसका एक्टिंग करियर एक्टिंग की रेस में दौड़ता तो है, लेकिन घर जाता है सिर्फ पार्टिसिपेशन मेडल और 2 केले लेकर। अच्छा किया बता दिया, मुझे आसान काम वैसे भी पसंद नहीं। I mean, I owe it all to To that mindset? that mindset and that lifestyle sort of imbibed from sports and from athletics, etc. फिर वही बात यार जॉनी डीजे वाले, ये एग्जैक्टली वही लौंडा है जो कॉलेज में एथलेटिक्स में बहुत अच्छा था, लेकिन सुल्ताने ओवरी बनने के चक्कर में इसने ज्वाइन कर ली कॉलेज की नुक्कड़ नाटक मंडली। अब मंडली वाले बोले तू डायलॉग मार, ये आगे से मारे कलाबाजी, और इसी कारण फिर ना ही मिलता है इसको एथलेटिक में पदक, और ना ही किसी भी नाटक मंडली की लड़की ने इसको बोला राजा आजा आग बुझा जा। कोई CDMA
फोन की रिंगटोन को ये बात समझाए कि एथलीट्स माइंडसेट एक अलग चीज होती है और हर फिल्म में 3 साइज छोटी लंगोटी पहनकर बदन पे जापानी सांडे का तेल मलकर एक्टिंग के नाम पे कसरत की धी पीटना अलग। हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन, क्या प्रेशर। और क्या कभी आपने ऐसा एक इंटरव्यू देखा है जिसमें ना कोई इंटरव्यू के होस्ट को सुनने के लिए एक्साइटेड है और ना ही इंटरव्यू में बैठे हुए गेस्ट को सुनने के लिए एक्साइटेड है, मगर ये दोनों आपस में मिलकर गदगद हो रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है, नहीं ना? अब देखो, I am so excited to be sitting with you. क्या आपने कभी एक ऐसा इंटरव्यू देखा है जिसमें ना ही सवालों का कोई मतलब बनता है और लाजमी सी बात है ना ही जवाबों का? नहीं ना? अब देखो, I sleep early. I'm so disciplined. What do you do when you're feeling rebellious? Probably eat an ice cream or something. For me, that's rebellious. Yeah. आइसक्रीम खा लेता है टिग्गू भैया रिबेलियस फील करने के लिए। ओह माय गॉड अनुपमा, क्या क्वेश्चन पूछा है यार। और क्या कभी आपने एक ऐसा इंटरव्यू देखा है जहां एक्टर को होस्ट की बातें सुन के ये लगने लगे कि यार मैं इतना बड़ा एक्टर तो हूं भी नहीं जितना ये मुझे बताने की कोशिश कर रही है? नहीं ना? ये देखो, You're a A-list star. You've had more than 10 years of fairly successful, solid career. ए स्टार सॉलिड करियर। अरे बस बुआ जी, तुम्हारा गेस्ट है वो इंटरव्यू पर, तुम्हारा दामाद नहीं है कि तारीफों के झूठे पुल बांधी जाओगी। तो बस आज मैं तुम्हें एक ऐसा इंटरव्यू दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद तुम्हारे को ये बात क्लियर हो जाएगी दैट हाउ डैम डिलूजनल टाइगर श्रॉफ स्टिल इज एंड हाउ अनुपमा चोपड़ा साइड्स एंड ग्लेजेस द पीपल शी पर्सनली नोज फ्रॉम बॉलीवुड। तो चलिए सवार हो जाइए मेरे साथ साथ इस मरी उड़न तश्तरी जैसे इंटरव्यू में आज ऑनेस्टली सेइंग में। For example, if I'm listening to a narration, I would know in the first 2 minutes whether I'm doing this film or not. No way. Yeah. 2 minutes में? 2 minutes. 2 minutes. हाँ तो मांगलिक मनोज, ये कोई बड़े स्टाइल से आवाज भारी करके और होठ धीरे धीरे हिलाकर बताने वाली बात नहीं है। तू 2 मिनट में फिल्में साइन करता है, ये हमें दिख जाता है एज ऑडियंसेस तेरे कच्चे पे करे फुलकारी के जैसे काम वाली फिल्में देखकर। Sort of really grateful that I've carved an identity for myself. हाँ ये बात बिल्कुल सही बोली भूरा ढोलक ने, इसने आइडेंटिटी तो बनाई है, बैक टू बैक, छोटी मोटी नहीं, मैसिव ब्लॉकबस्टर डिजास्टर्स देने के बावजूद भी एक्टिंग पे ध्यान ना देने की आइडेंटिटी। गणपत जैसी फिल्म जिसको ऑडियंसेस ने तो पूछा ही नहीं, साथ ही किसी ओटीटी ने भी नहीं खरीदा, वो आइडेंटिटी। और हाँ, कैसे भूल सकते हैं फिल्मों में एक्टिंग से ज्यादा लोटे खाने की आइडेंटिटी। द कॉन्फिडेंस एंड द ऑडेसिटी टू से सच थिंग्स इन दिस इंटरव्यू इज माइंड बॉगलिंग। Especially coming out of my father's shadow. 1 मिनट हातिम ताई की तलवार, 1 मिनट, थांबा, रिवर्स मार, दोबारा बोल। क्या बोला? Especially coming out of my father's shadow. सुन भाई, कॉर्नेटो के छोटे कोन तेरी हीरोपंती 2, गणपत, बीएमसीएम और बागी 4 का मिला के बजट बनता है 615 करोड़ और इन्हीं दीवार पे लगी सीलन जैसी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिलाकर बनती है मात्र 157 करोड़, यानी कि पूरा का पूरा 458 करोड़ रुपीस का लॉस कराया है तेरी पिछली 30 मार्खा पिक्चरों ने। अगर यही लॉस किसी आउटसाइडर ने कराया होता ना, तो वो बेचारा अब तक अपने गांव में दिहाड़ी मजदूरी पे लग गया होता। ये तेरे डैड की शैडो ही है, निंजा हथौड़ी, जिसके चलते अभी भी तेरे को काम मिल रहा है। तो कमिंग आउट ऑफ माय फादर शैडो ये मत बोला कर तू शनीचर। I'm constantly seeking improvement in every way possible. I don't cringe, but I do sort of wish that I had done this a certain way or that a certain way. ओहो, देख रहे हो कितनी गंभीरता से झूठ पे झूठ के फार्म भरे जा रहा है अमेरिकन भोपाली। कॉन्स्टेंटली सीकिंग इंप्रूवमेंट इन दिस वे दैट वे। और इंप्रूवमेंट इतनी करी है इसने कि गणपत, हीरोपंती, बागी और बीएमसीएम में ये सेम ही लग रहा है। और अभी तो आगे देखो पीआर होती कैसे है, सटल तरीके से। ज़हीन खातून अनुपमा चोपड़ा जी इससे पूछती हैं, डू यू स्टडी योर फिल्म्स? You watch your films? You study them? मतलब फैक्ट्स को लेके कितना ज्यादा ऑब्लिवियस और नाइव होना पड़ेगा कि टाइगर श्रॉफ जो पिछले 10-12 साल से हर फिल्म में सेम ही चीज कर रहा है और इंप्रूवमेंट दिखाने का नाम तक नहीं ले रहा, उससे ये क्वेश्चन पूछा जाए। एंड नाउ लिसन टू व्हाट ही हैज टू से इन आंसर टू दिस स्टडी क्वेश्चन। Then I look at myself, I look at my face, I look at my body language, I look at how I could have bettered a certain scene or how I could have bettered a certain action sequence or done a step better in a song. आंसर सुना? एंड नाउ रियलाइज दिस थिंग दैट नॉट वंस, एक बार भी नहीं, ये अपने फूटे मुंह से आंसर में बोलता है कि मैं अपनी एक्टिंग पर, डायलॉग डिलीवरी पर, इमोशंस की इंटेंसिटी या फिर लैंग्वेज की कमांड पर ध्यान देता हूं अपनी फिल्मों के सीन्स में, फेस पर, डांस पर, बॉडी लैंग्वेज पर, जॉ लाइन पर। अबे ये सब तो ठीक है, लेकिन एक्टिंग का क्या करेगा माजिद जंपर वाले? How do you, Tiger, bring precision and timing to your craft? देख रहे हो ग्लेजिंग फातिमा खाला की जबरदस्ती फोर्सफुली लगी हुई है, कंसिस्टेंटली लगी हुई है उसको क्लास अपार्ट एक्टर बताने में। ये कैसे करते हो, वो कैसे करते हो? अरे सुषमा बुआ, वो वर्कआउट के सेट्स के बीच में रेस्ट टाइम में स्क्रिप्ट पढ़ने वाला है। 50 पुशअप मारे, 2 मिनट का रेस्ट लिया, उस 2 मिनट में फिल्म साइन कर ली। 10 पुलअप मारे, 2 मिनट का रेस्ट मिला तो 3 लाइनें पढ़ के शॉट दे दिया। अरे ये कैरम बोर्ड पे डलने वाला पाउडर है, शतरंज में चलने वाला घोड़ा नहीं। याद है अनुपमा चोपड़ा को धुरंधर में कैसे हाइपर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और टू मच टेस्टोस्टेरोन
दिखा था। Dhurandhar is an exhausting, relentless, and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism, and inflammatory anti-Pakistan narrative. लेकिन इन मोहतरमा को बागी 4 में जो फ्रॉम अ फिल्म मेकिंग स्टैंड पॉइंट तो गधे का गू है ही, लेकिन इसी के साथ उसमें माइंडलेस ब्लडशेड, गोर और एक्शन भी भर भर के था। इस बेसिर पैर की वाहियाती वाली फिल्म में इनको पता है क्या दिख रहा है? गोर, ब्लडशेड, हाइपर मैस्कुलिन, टू मच टेस्टोस्टेरोन, ये सब नहीं दिख रहा। इन्हें दिख रहा है टाइगर के इमोशंस। जस्ट लिसन टू दिस क्वेश्चन ऑफ हर्स। इट्स हिलेरियस दैट हाउ कनाइविंगली शी फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन। Tiger, you cried so much in that film. है ना? I felt like, God, I've never seen him cry that much. That much. Yeah. It has action, it Sure. has violence, but I thought there was a lot of, like, you know, on your end, a lot of work to be done. हाँ, एक्शन था, वायलेंस था, बहुत सारा बेसिर पैर का ब्लडशेड था, लेकिन तुम अपने इमोशंस के बारे में बताओ टाइगर। तुम इतना रोए फिल्म में चुन्नू, कैसा लगा? नॉट अ सिंगल क्वेश्चन अबाउट द माइंडलेस एक्शन शोन इन बागी 4। और इनको धुरंधर 2 में जो लॉजिकल एक्शन दिखाया गया था, जो नीडेड था बाय द स्क्रिप्ट, उसमें प्रॉब्लम दिख रही थी। दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू कैन पिन पॉइंट दैट हाउ ऑब्वियसली अनुपमा इन हर इंटरव्यूज चेंजेस एंड बिल्ड्स अ नैरेटिव दैट इज इन फेवर ऑफ हर फ्लॉप एक्टर फ्रेंड्स। ये एग्जांपल है कि फिल्म जर्नलिज्म में कैसे बड़े ही सॉफ्टली बॉलीवुड माफिया और बॉलीवुड नेक्सस को प्रमोट करा जाता है। And I had a acting coach on set as well, so that was really helpful for me. बागी 4 में सेट पे इसके पास एक्टिंग कोच था। बागी 4 में इस बात पे मैं अपनी टिप्पणी बाद में दूंगा। पहले मेरा इंटर्न जुन्नू बड़े दिनों से काम नहीं मिला, वो हंसेगा। हंस दे बेटा जुन्नू। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ ऑब्लिवियस वन कैन बी अबाउट देयर ओन शॉर्टकमिंग्स। हर किसी को पता है बागी 4 में इसकी एक्टिंग ट्रोल हुई थी, लेकिन सॉन्टी चेंज स्नैचर ने सोचा कि बोल देता हूं इंटरव्यू में कि मेरे पास सेट पे ना बागी 4 में एक एक्टिंग कोच भी थे जो मेरा हैंड होल्ड कर रहे थे, और फिर भी मैंने ऐसी एक्टिंग करी। एक्टिंग कोच सेट पे होते हुए भी इसने पूरी की पूरी फिल्म में मुश्किल से मुश्किल उतने ही अलग अलग एक्सप्रेशन दिए जितने अलग अलग एक्सप्रेशन देता है एक बब्बू गोशा। Even though it is a franchise, it's a very successful franchise. But then the film doesn't fire in the way that you thought it. सुन रहे हो? बागी से रिलेटेड अनुपमा चोपड़ा ने सारे के सारे बेकार के सवाल पूछ लिए, लेकिन नॉट वंस डिड शी आस्क अबाउट हाउ साजिद नाडियाडवाला एज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म केम आफ्टर रिव्यूअर्स हु गेव एन ऑनेस्ट एंड एक्चुअल रिव्यू ऑफ द फिल्म। मल्टीपल कॉपीराइट स्ट्राइक्स लगा के चैनल को शट डाउन करने की धमकियां भी दी थी, और इसी के साथ पुलिस समन भी भेजे गए थे कुछ रिव्यूअर्स को। पर सच थोड़ी पूछना है, उसका थोड़ी पैसा मिलता है। You know, you said that your mom and your sister are very honest critics Oh, yes. of you. Yeah. Like they give you very good feedback, Yes. right? So what is something either has said to you that's made you a better actor? Because they're just so brutally honest when they say the script has failed you. बस यही फट रहा है दूध, यही लग रही है पापड़ पे फफूंद, यही हो रही है पनीर में मिलावट। इसकी मम्मी और बहन इसकी फिल्म को फ्लॉप होने के बाद बोलती हैं बेटा द स्क्रिप्ट हैज फेल्ड यू, मतलब सारी स्क्रिप्ट है, डायरेक्टर सब खराब है। लेकिन टाइगर मियां तो तुर्रम खां अभिनेता है, और अपनी अदाकारी से, अपनी डायलॉग डिलीवरी से ऐसे फेंक फेंक के डायलॉग मारते हैं कि भैया पी फॉर प्रेग्नेंट हो जाए लड़कियां। दिस इज एन एग्जांपल हाउ यू पर्पसफुली सराउंड योरसेल्फ विद पीपल who keep you in a bubble, who keep you in a delusional bubble. और यही नहीं, now listen to how stupid this sounds. For example, if I'm shooting a song, a romantic song, I need to be invested in my co-actor as opposed to being invested into myself. So a lot of times I'd be, angling my face in a certain way while looking at her, just so I get the light hitting my jawline properly, or taking the light into my eyes a little better, as opposed to sort of giving her that energy. So that's something I think I've sort of learned through them. ये इसकी एक्टिंग में इतना बड़ा फ्लॉ इसको इसकी बहन बता रही है कि खटीरे तेरे को एक लव सॉन्ग में अपने आप को देख के हस्त मैथुन नहीं करना, तेरे को प्यार व्यक्त करना है हीरोइन की तरफ। ये चीज इसने अपने डायरेक्टर से नहीं सुनी। 10-15 साल के लंबे करियर में इसको ये चीज खुद नहीं पता लगी, इसका एक्टिंग कोच इसको नहीं बता पा रहा है। अब पता चला कि इसके लव सॉन्ग में इसके एक्सप्रेशंस देख के ऐसा क्यों लगता है कि भैया हीरोइन से इसको प्यार हो ना हो, लेकिन अपनी जॉ लाइन देख के इसको शीघ्र पतन जरूर हो जाएगा। अब तुम्हारे को एक और एग्जांपल देता हूं अबाउट हाउ अनुपमा चोपड़ा मैनिपुलेट्स इंटरव्यूज कंप्लीटली। सबको अच्छे से पता है कि टाइगर श्रॉफ अपने रोल्स के साथ बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करता। पुनीत सुपरस्टार इससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर लेता है, कभी गू खाता है, कभी नाली में तो कूदता है। तो अनुपमा जी इससे ये सवाल सीधा सीधा पूछ सकती थी, दैट हैव यू एवर थॉट अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग इन योर फिल्म्स? लेकिन नहीं, इन्होंने किया क्या, सिंपैथी बेटिंग करने के लिए, ताकि टाइगर की तरफ सिंपैथी आ जाए इस क्वेश्चन से, शी फ्रेम्ड इट लाइक दिस। 20 साल पहले एक चप्पल छाप फिल्म आई थी बूम, जिसकी प्रोड्यूसर थी इनकी माताजी यानी कि टाइगर श्रॉफ की मदर। वो फिल्म भयंकर तरीके से फ्लॉप हुई होगी, और लाजमी सी बात है अगर ये प्रोड्यूसर है तो इनका पैसा डूब गया होगा। तो अनुपमा
अनुपमा ने ये वाला इंस्टेंस उठाया, मैं ये जोड़ा कि सिंस तुम्हारी मम्मी का लॉस हो गया था पैसों का, तुम्हारा घर शायद बिकने वाला था, तो तुम्हारे को वो ट्रॉमा था और इसी के चलते तुम क्या नहीं करते, अपनी फिल्मों में एक्सपेरिमेंट किसी इनसिग्निफिकेंट बचपन के ट्रॉमा से रिलेट कर दिया एक्टिंग इनकॉम्पिटेंसी टाइगर की जो है उसको। वो एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज्यादा खराब है कि एक सर्टेन टाइप के रोल के अलावा कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस पर बिलीव नहीं करता कि ये कुछ और कर पाएगा। ये रीजन है टाइगर श्रॉफ के आज तक के करियर में उसने एक्सपेरिमेंटेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अनुपमा आंटी तो कह रही है अरे चिन्नू बेटा कुछ नहीं होता ना, मैं तेरी इमेज व्हाइट वॉश करती हूँ, तू बक जो बकना है मैं संभाल लूंगी। Your mom produced Boom. Yeah, And yeah. that didn't work. Sure. And then you said that, you know, the house was sold, artifacts were sold, and then furniture was sold. And you talked about how that has shaped you in the way that you don't want to take risks. And I can bet $1 million on this fact that Anupama Chopra as an interviewer would never go this easy, this soft on a director like Aditya Dhar, जिसने अपनी जेब से पैसा खर्च किया था एक्सटेंडेड शूट्स जो धुरंधर थे उनको फंड करने के लिए। So now you're at that point where you can sort of think of some, you know, just some out of the box stuff. You feel confident now. हाँ सुषमा बुआ, दूध की बोतल भी गर्म करके दे दे, चिन्नू को बेचारा आराम से सो जाएगा। I mean, what are these questions? एक नई फिल्म में एक नए तरीके का रोल कर रहा है वो, और अभी भी पता नहीं है कि उसमें भी वो हर जगह की तरह नंगा होकर लंडोला नहीं करेगा। और ये नए तरीके की फिल्म, नए तरीके का रोल जिसमें ये कर रहा है वो भी धर्मा की देन है, जो सिर्फ और सिर्फ इसको इसलिए मिली है बिकॉज ही इज अ नेपो बेबी। एंड अनुपमा चोपड़ा मेड इट साउंड लाइक शी इज एक्चुअली मेकिंग इट साउंड लाइक ओ माय गॉड, आर यू रेडी फॉर अ न्यू टाइप ऑफ रोल, रेडी टू स्टेप आउट ऑफ द बॉक्स। कोई गधा भी ये बता देगा दैट दिस इंटरव्यू वाज आउटराइट इमेज रीबिल्डिंग ऑफ टाइगर श्रॉफ्स। जितना धुरंधर फिल्म के दोनों पार्ट्स का बजट नहीं है ना, उससे भी 150 करोड़ रुपए ज्यादा इसकी पिछली 4 फिल्मों का टोटल लॉस है। फ्यूचर फिल्म जिसकी एक के बाद एक शेल्फ हो चुकी है। एक्टिंग रेंज इसकी आज भी रसमलाई में गिरी मक्खी की तरह है, बस हाथ पैर मार के निकलना चाह रहा है वहां से। आई मीन, बीइंग अ वेटरन फिल्म जर्नलिस्ट, अनुपमा चोपड़ा कुड हैव आस्क्ड अ प्लेथोरा ऑफ रेलेवेंट एंड सेंसिबल क्वेश्चंस। लेकिन पूरे इंटरव्यू में हो क्या रहा है, ये बात कर रहे हैं कि कैसे ये एक जिम में मिले थे और कैसे अनुपमा ने इसको देखा और ये कितना स्ट्रांग था। Pre-COVID, we used to work out at the same gym. Oh yeah, of course. Yeah. Right. I remember this day where I was on that chest press machine. You're waiting to use this machine, and you were so sweet. You looked at my weights and you're like, "It's not even my warm up," and you started yeah. loading some 40 kilos on top of it. Yeah. उससे पूछ रही है कि तुम सबसे ज्यादा रिबेलियस क्या करते हो, और आगे से वो जैकी चैन की पैंटी सवाल का जवाब देती है कि भैया मैं रिबेलियन के नाम पर आइसक्रीम खा लेता हूं। और अनुपमा चोपड़ा खुश। आधे से ज्यादा इंटरव्यू में एथलीट माइंडसेट, उठते कब हो, सोते कब हो, ब्रश कब करते हो, छाती पे तेल कब मलते हो। वो एक एक्टर है, प्रोटीन बेचने वाला फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं है। एक्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो अनुपमा ने थोड़े बहुत पूछे भी, उनको ऐसे घुमा दिया कि ये लगे कि टाइगर एक ए लिस्ट स्टार है, बस उसके दिन थोड़े बुरे चल रहे हैं और उसकी सारी स्क्रिप्ट सिलेक्शन भी ठीक है, उसकी एक्टिंग भी ठीक है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट विद हिम। और हर बात पे, हर दूसरे सवाल पे, जवाब पे, हर किसी भी बात पे ये बोलना जरूरी है कि कैसे वो बड़ी क्लोज है इसकी मदर से। एब्सोल्युटली डिजास्टर है टाइगर का करियर इस टाइम। हाउ ही प्लान्स टू रीबिल्ड इट, हाउ डज ही टेक द मैसिव ट्रोलिंग एंड क्रिटिसिज्म ही कंसिस्टेंटली गेट्स ऑन सोशल मीडिया। इन चीजों से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो शी जंप्स ऑन हाउ टाइगर श्रॉफ इज एन एंटरप्रेन्योर। Tiger, you're also an entrepreneur, right? You have the gyms, you have the grooming products, you have clothing. अनुपमा, क्या तुम्हारे को सही में ये लगता है दैट पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कौन सा परफ्यूम और ग्रूमिंग प्रोडक्ट टाइगर श्रॉफ बेच रहा है या फिर कौन सा जिम ये ओन करता है? और भाई ये सुनो, रैम्बो आ रही है। अभी तक क्या था कि भैया शेल्फ हो चुकी है, अच्छा था भाई। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट लाइव फैंस और मैं देख नहीं सकता कि ये रैम्बो का क्या कचरा करेगा, लेकिन रैम्बो आ रही है। That's a tough one. I'm really looking forward to Rambo, honestly speaking. For whatever reasons, it sort of didn't take off. Now that it's finally back into my life, sort of revamping it in a very big way. तुम्हारा न्यूट्रिशन क्या है, तुम खाते क्या हो, स्किन केयर कैसे करते हो, बच्चे आके तुम्हारे पास बोलते हैं तुम्हें गुलाटी मार के दिखाओ भैया मेरे को, ये सारी बातें हो रही हैं इस इंटरव्यू में। 36 मिनट के इंटरव्यू में एक सिंगल थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आउटराइट ग्लेजिंग हो रही है और इमेज रीबिल्डिंग चल रही है टाइगर। नो वंडर व्हाई अनुपमा चोपड़ा's रिव्यूज आर नॉट टेकन सीरियसली एनीमोर। सारे चैनल इनके डेड हैं, व्यूज इनके आते नहीं, ये ग्लेजिंग ही करते रहते हैं। टाइगर श्रॉफ हैज अ फैंटास्टिक फिजिक, ही लुक्स ग्रेट, ही लुक्स लाइक एन एक्शन फिगर, बट इज ही अ ग्रेट, इज ही अ गुड आर्टिस्ट? नॉट इवन क्लोज। हिज हार्ट lies in fitness and sports and that's where he needs to be. But Anupama Chopra has declared in this interview that he is an A-lister, a solid career actor. वीडियो के थंबनेल में टाइगर श्रॉफ है और वहां लिखा हुआ है लीग ऑफ एक्सीलेंस। द आयरनी, अभी पहला मंथ नहीं खत्म हुआ साल 2026 का और इससे ज्यादा डिलूजनल और बेवकूफाना इंटरव्यू मैंने अभी तक नहीं देखा। पूरा का पूरा इंटरव्यू देख के लिटरली तुम्हें ऐसा लगेगा कि टाइगर की मम्मी ने अपनी दोस्त अनुपमा को फोन किया और बोला यार मेरे बेटे को ना थोड़ा सा ना पैम्पर कर देना, उसे बिठा के थोड़ा सा बता देना कि तू अच्छा ही कर रहा है यार,
वो घर आके रोता है यार फिर पापा के पास। I mean, ये देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को अपना पॉडकास्ट वापस लेके आना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है अच्छी कॉन्वर्सेशंस को होल्ड करना। और टाइगर श्रॉफ को बैठा कर भी ये 20-25 हजार व्यूज से ज्यादा नहीं लेके आ पाए, वहां पे अभी भी 8-10 हजार लोग तो मेरी कम्युनिटी पोस्ट देख के चले गए। और इनकी ऑडेसिटी देखना, क्या पता मेरे को कॉपीराइट भी दे देंगे। अबे तुम्हारे सुपर इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू की बात मेरी वीडियो की वजह से हो सकती है चाची। एनीवे, फिर भी हम सारे एक साथ मिलके बोल देते हैं क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता, जैसे ये इंटरव्यू क्यों हुआ था ये इनको भी नहीं पता, तुम छोटी बच्ची हो क्या। और हाँ, मैंने AR रहमान का वो रीसेंट जो इंटरव्यू अभी वायरल हो रहा है, उन्होंने जो चीजें कही है रिलीजन को लेके, उस चक्कर में मैंने वो सुना। फिर मैंने कुछ करे लॉजिकल नंबर्स इन रिलेशन टू व्हाट वर्क ही हैज बीन गेटिंग इन द इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 30 इयर्स। और फाइंडिंग्स थोड़ी बड़ी नहीं, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी हैं टू व्हाट स्टेटमेंट्स ही हैज मेड। नाउ वी ऑल लव AR रहमान्स म्यूजिक, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, क्या वो सही थी या फिर सही थी या गलत थी, किस हद तक वो सही या गलत थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं सोच रहा हूं उस पर एक वीडियो बनाने के लिए। इफ यू वांट दैट वीडियो आई कैन ड्रॉप इट टुमारो और डे आफ्टर, वो मैं आपको कम्युनिटी पे हर बार की तरह बता दूंगा। लेकिन अगर वो वीडियो आपको चाहिए हो तो जरूर बताना। तब तक के लिए मामा मियां लजाने पपी, बाय बाय।